महादेव की पंच केदारों में, वैसे 6 केदार कहे जाते हैं, पंच केदारों में एक है रुद्रनाथ महादेव। हालांकि हमने पंच केदारों में से हमने केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं, हमने तुंगनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं, जिन्हें तुंगेश्वर भी कहते हैं, और हम रुद्रनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। रुद्रनाथ जी में महादेव का सिर है। जब वो भैंसे के रूप में जा रहे थे, आपको पता ही होगा वो कहानी, और पांडव जब चाहते थे कि उनसे वो मोक्ष प्राप्त कर ले, अपने जो उन्होंने अपने भाइयों को, अपने गुरुओं को मारना पड़ा उन्हें, उसकी वजह से उनको ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था, उसके निवारण के लिए उन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने, यानी कि जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने बताया था कि ब्रह्म हत्या का इलाज या निवारण केवल महादेव कर सकते हैं। और महादेव उनसे बहुत गुस्सा थे इन सब मामलों में कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो महादेव को मनाने का प्रयत्न कर रहे थे, इसी वजह से इधर उधर घूम रहे थे। तो केदारखंड में उन्हें वो मिल गए, और फिर जैसे ही महादेव ने देखा, महादेव तो गुस्सा थे, महादेव जाने लगे। तो फिर उस वक्त भीम ने एक सारे के सारे भैंसों, बहुत सारे भैंसे थे वहाँ, भैंसों में मिल गए। और फिर भीम ने देख लिया, जैसे ही भीम ने देखा तो भीम ने जहाँ से भैंसे जा रहे थे वहाँ पर अपना पैर रख दिया, और भैंसे उसके पैर के नीचे से निकलने लगे। अब महादेव कैसे निकलेंगे उनके पैर के नीचे से? महादेव निकले, जैसे ही पता चला भीम उनके ऊपर झपटा, क्योंकि महादेव भागने लगे। और जैसे भक्त और भगवान में झपटना, पकड़ना, गुस्सा होना, इन सब के मायने नहीं लगते, इन सब में प्रेम है, भाव सिर्फ एक ही है, भगवान को पाना। तो भीम जैसे ही कूदा उनके ऊपर, वो वहाँ से लुप्त हो गए, और लुप्त हो गए तो सिर्फ केदारनाथ में सिर्फ पीछे का हम जो भीम ने पकड़ा था वो ही मिला, इसलिए उसके दर्शन यहाँ पर उनका सर रुद्रनाथ महादेव दर्शन करेंगे। बोलो जय बाबा रुद्रनाथ की, जय बाबा रुद्रनाथ जी की। चलो जी भैया, हम चल पड़े हरिद्वार से गोपेश्वर के लिए, जो कि लगभग 207 किलोमीटर दूर है। लगभग सारा इलाका पहाड़ी ही है, तो 6-7 घंटे का सफर मानकर चलिए। ऋषिकेश से मलेथा, श्रीनगर, कल्यासौड़, रुद्रप्रयाग, नागरासु, गौचर, कर्णप्रयाग और फिर नंदप्रयाग होते हुए गोपेश्वर पहुंचना है। बीच में कुछ जगह सड़क बंद है, तो शायद घूम कर जाना पड़े। सफर 30-40 किलोमीटर लंबा भी हो सकता है, इसीलिए रास्ते से खाने पीने का सामान लाते हुए कार में ही खाते पीते चल रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक गोपेश्वर पहुंचने की उम्मीद है, फिर आज ही चढ़ाई शुरू कर देंगे और रास्ते में कहीं रुक जाएंगे। बाकी जैसा भोले बाबा को मंजूर हो। गोलू और आकाश हैं इस सफर के साथी, और इन्हें श्रीनगर के बाद एक जगह गंगा नदी के नजदीक इस सुंदर सी जगह पर मन कर गया चाय पीने का, तो फिर यहीं रुके और सोचा 10 मिनट आराम किया जाए। मक्खन भैया वीडियो चालू हो गया? वीडियो चालिए है, चालू है वीडियो। देखिए इस तरीके से मक्खन लगाया जाता है, आपके पास होना हो, मक्खन कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। खा लो, अमूल पर। अब कुछ जो समझदार लोग होते हैं वैसे खाते हैं। ये कैसे किया? तो रुद्रनाथ के लिए निकले हैं। तो खाना नहीं आता ना, और ऐसे भी रखते। अब तक रास्ते में कुछ नहीं खाया था। श्रीनगर थोड़ा सा आगे जाके बड़ी खूबसूरत जगह है, रेत पे बैठे खा रहे हैं। श्रीनगर से हमने बन खरीद लिए थे, बन और बटर और चाय। गंगा नदी का पानी यहाँ पे आके रुक गया है। कुछ लोग यहाँ पे जो हिम्मत है जिनके अंदर डुबकी भी लगा रहे हैं। हालांकि करना नहीं चाहिए था। क्यों पूछ रहा था? तो पता नहीं गहराई का पता था, गहराई नहीं पता, फिर कभी कभी अंदर ही दलदल टाइप के बन चुका होता है, वो नहीं पता होता आपको। ये बीच में पत्थर है, यहाँ पे क्या पता अंदर ही पत्थर हो।
क्या बिना बात के आप चाहते हैं कि किसी अनहोनी का आप शिकार हो, कहीं कभी लोग नहीं मानते। कोई तेरा फोन का है? तो चीयर्स चीयर्स कर लो, चीयर्स। रुद्रनाथ जी में मिलेंगे। हम कहाँ बैठे हो दिखा देते हैं। तो अपने उदर और नयन दोनों की तृष्णाओं का निदान करने के पश्चात हम चल दिए अपने आज के पड़ाव की ओर, यानी गोपेश्वर। दोपहर के लगभग 3 यही बज चुके हैं। यहाँ से लगभग 90-100 किलोमीटर दूर है हमारी मंजिल और कई जगह हमें बीच में रास्ते बंद भी मिले हैं। सोचा था आज चढ़ाई शुरू कर देंगे, लेकिन लग तो नहीं रहा। खैर यहाँ हमें रोका गया, चौकी पर कार नंबर और लोगों की संख्या नोट करके जाने दिया गया। हम लोग यहाँ पर इन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन किया है? हाँ जी वही। अभी मास्क निकाला ना मैंने। अच्छा हो तो क्या क्या चाहिए? पर्ची पर्ची। हाँ जी हो गया। पर्ची नहीं दी मुझे। ये ना पर्ची। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है जी, मैं ले आया था। नहीं मैं गया नहीं। यहाँ पर करवाया है रजिस्ट्रेशन। कुछ ऐसी पर्ची दी है, उन्होंने लिखा है कहाँ से आ रहे हैं, नंबर वगैरह हमारा, कितने लोग हैं, गाड़ी नंबर। अच्छा उन्होंने मुझे बोला है कि आप चढ़ जाओगे। हाँ भाई, उन्होंने मेरे को बोला कि तो बहुत ऊपर है, चढ़ जाओगे। मैंने कहा जी केदारनाथ जी करके आ गया, हम देखो जी रुद्रनाथ जी भी हो जाएगा। मैं कॉन्फिडेंस में ये भी बोल दे कि तुंगनाथ जी भी हो गया झूठ, लेकिन ये बात नहीं बताने का आकाश में। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। बहुत ज़्यादा घूम घाम कर आए आकाश। जो रास्ता 211 किलोमीटर करीबन था हरिद्वार का, हमारे लिए 270-80 किलोमीटर हो गया। आजा वापस आजा। अब देखते हैं गोपेश्वर में रुकेंगे या फिर सकरगांव में। वहाँ पे रुद्रनाथ जी की चढ़ाई करनी है। भाई भी देखो वो ले रहे हैं। क्या स्टेटस है? पंडित जी लग रहे हैं। सुबह सुबह 5 बजे निकल जाएंगे तो लगभग 5 बज चुके हैं। बाबा जी से कहाँ रुके, कैसी व्यवस्था मिलेगी, ये सब जानकारी ली और निकल पड़े। रास्ते में आकाश गोप्रो से ये सब विजुअल शूट कर रहा है और गोलू डीजे है। आखिरकार शाम के 5:45 बजे और हम पहुंच गए गोपेश्वर के हरियाली रिजॉर्ट में। अब चढ़ाई नामुमकिन है तो खान पान और आराम की व्यवस्था करते हैं। तो अब हम रुद्रनाथ जी की चढ़ाई करेंगे कल। आज हम लेट हो गए हैं और आज हम यहीं स्टे करेंगे। यहाँ एक होटल है, हरियाली होटल, यहाँ रुक रहे हैं और हम तीनों के तीनों एक ही रूम में रुकेंगे। कल सुबह 5 बजे से पहले उठ के चल देंगे। आज लेट इसलिए हो गया क्योंकि हरिद्वार से चढ़े तो समय पर थे, लेकिन रास्ते में 2-3 जगह बंद था तो रूट डाइवर्ट करना पड़ा। लगभग 70-80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हैं हम आज और तो अभी पहुँचे हैं।
मेरे ख्याल से 8-9 घंटे लग गए हमें आज पहुंचने में। सड़क भी बहुत जगह टूटी हुई है, लेकिन बहुत जगह बहुत अच्छी बन गई है। जब सारी अच्छी बन जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तुंगनाथ जी की चढ़ाई हम कर चुके हैं और केदारनाथ जी की हम दर्शन कर चुके हैं। अब रुद्रनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। कल आपको भी कराते हैं, कैसा लगता है। कह रहे हैं कि थोड़ा टफ चढ़ाई है, सब कह रहे हैं कि शायद एक दिन में पूरी ना हो पाए, लेकिन अभी आप ये देखो कितनी खूबसूरत जगह हम रुके हैं। यहाँ पे बगल से झरना बह रहा है, नीचे आपको नदी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी झरने की, और चारों तरफ पहाड़ हैं, लोगों के हरे हो रखे हैं, देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और यही नीचे 5 में गाड़ी खड़ी करके और जहाँ तक यहाँ पहुँचने की बात है, उत्तराखंड घूमने के लिए एक बेहद खूबसूरत जगह है। आप ज़रूर उत्तराखंड घूमने आपको आना चाहिए। इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह कोई और मिलेगी नहीं आपको। इसलिए मैं नहीं कह रहा कि मैं खुद उत्तराखंडी हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप रुद्रनाथ जी की चढ़ाई हम आपको कल कराएंगे, लेकिन वहाँ से यहाँ तक का सफ़र दिल खुश करते हैं, मज़ा आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, पैसा वसूल। और कितना 2-3 दिन 4 दिन की छुट्टी में। हाँ, लेकिन थोड़ा ध्यान से गाड़ी या बाइक जो चलाएं, ध्यान से चलाएं। मिलते हैं, अब आज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, कल मिलेंगे। आज का व्लॉग ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल आपको लेके चलेंगे सुबह सुबह, तैयार रहना। तुंगनाथ रुद्रनाथ की चढ़ाई, तुंगनाथ जी की तो हो गई। रिकॉर्डिंग चालू, गुड। चढ़ाई शुरू कर दी है हमने। सुबह 5 बजे उठ गए थे, नहाना मुश्किल था लेकिन फिर भी नहाए हम। और अब अपना लॉन्च भी पीछे छोड़ दिया है, यहाँ से चल दी है रुद्रनाथ महादेव की चढ़ाई शुरू। सबने मना किया है, सबने कहा है कि 6 बजे शुरू करोगे तो 6 बजे ही पहुँचोगे शाम के। 22 किलोमीटर की चढ़ाई है, देखते हैं महादेव क्या चाहते हैं। किसी के कहने से कुछ थोड़ी हो सकता है। और ये देखो कितना खूबसूरत झरना, जो ये मेरी गंगा नदी इसी से बनती है। और ये हमारे साथी सारे, वो जो है वो साथी हमारा वो है, वो जो चल रहा है, जो वो कुत्ता है, ये साथ में पता नहीं कहाँ से आ गया है। हम 3 लोग, भैरव भी आ गया, भैरव भी साथ चल लेता है। देखिए ये हमारे साथ चल रहा है, अपने आप आपकी चढ़ाई में आपको मिल जाता है। ये बहुत ही पुरानी कहावत है। वैसे पहाड़ी कुत्ता है ये, और पहाड़ी कुत्ते जो होते हैं वो जनरली आपको, जब आप ऐसी किसी चढ़ाई पे चढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और ये पीछे से एक आवाज़ आती है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ से ही है चढ़ने का, यहाँ से ही है। तो ये चाहते हैं कि यहाँ से चढ़ाई करें। हाँ चलो चलो। इनकी हालत देखो, ये 150 किलो का आदमी है और बकवास करा लो इनसे। तुम कुछ कहना चाहते हो अपने इन 150 किलो के आदमी के बारे में? क्या बोलूँ, फिर मैं कुछ बोल दूंगा आपको, इनको बुरी लग जाती है। ओहो, भाई इनको ये लगता है केदारनाथ हो गया था, हर कुछ करिए, तुंगनाथ चढ़ नहीं गया 3 किलोमीटर, तुंगनाथ नहीं चल पाए थे? नहीं चढ़ पाए। ओहो, क्या ये इसको देखो, आदमी को देखो, उल्टा चढ़ रहा पेड़ पे। क्या ये तुंगनाथ आपकी, तुंगनाथ वाली बुराई आपको पीछे नहीं छोड़ रही? बोलूं बस ये भी करने के बाद देखने से बात करते हैं। ये होगा, ठीक है। ये होगा। नहीं, ये तो बैठने के लिए। चलिए फिर आगे की बात आगे। शुरू हो गई चढ़ाई रुद्रनाथ महादेव की। शुरुआत में ही वेलकम किया खड़ी चढ़ाई ने। और ये देखो क्या खूबसूरत खूबसूरत चीजें लगी हुई है। अब इसे खाने का दृश्य उठाते, हम तो बियर ग्रिल्स हैं ही, है ना? यस, तो हम नहीं खा सकते थे क्योंकि हमें पता भी नहीं है वैसे ये क्या है। हालांकि ये सब जड़ी बूटियाँ होंगी किसी न किसी तरह की, ये तो देखी हुई सी लग रही है, नाम मुझे नहीं पता है। चलो आगे लेके जाइए।
ये तलहटी में सारे गांव बसे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं और समर गांव में हम है इस वक्त, सागर गांव में। और ये आप ऊपर देख रहे हैं सारे देवदार की जंगल है, देवदार है। वहाँ से हम चले थे, यहाँ तक पहुँच गए। स्पीड तो अभी तो ठीक है हमारी, पीछे लोग अपनी खेतों को जोड़ने के शुरू हो गए, हल चल रहा है। और ये हमारे एक साथी और हमें यहाँ मिला है। एक ब्रेक हो गया, एक ब्रेक या जो सुप्रसिद्ध चाय वाले है ना, ऐसा कोई यूट्यूब वाला आदमी नहीं होगा जिसने देखा नहीं होगा। तो मैगी जी की चाय पी ली है, फाइनल जी आ गई है, बहुत बेइज्जती भी करा ली है अपनी। सब कह रहे हैं कि तुम तो साले चढ़ ही नहीं रहे हो। वो भाई वो कह रहा 4 घंटे में चले जाता है, उतर जाता है। इससे ज़्यादा बेइज्जती हम नहीं करा सकते। जा रहे हो मेरी बना ले, चलो चलो बस चलो। यहीं का है क्या? बुरे का फेस से क्या बोल रहे हैं? तो यहीं हम जा रहे हैं, हमारे साथ ही आ रहा हूँ वहाँ से। तो नेगी जी की चाय की दुकान पर तरोताजा होकर अब हम निकल लिए अपने अगले पड़ाव की ओर। शरीर को ऐसी चढ़ाई की उम्मीद न थी। जंगल और घना होता जा रहा था। झिंगुरों का सत्संग अब घुंघरुओं की आवाज जैसा महसूस होने लगा था, मानो हर पेड़ हर झरना अपने बच्चों को आता देखकर खुशी से नाच रहा हो। और हमारी जानना चाहते हो तो मन और तन दोनों एकदम उल्टी दिशा में सोच रहे थे। दिमाग तो सायरन बजा रहा था बीच बीच में कि बेटा दिल भी है अंदर, उसकी आवाज तेरे साथ चलने वाले भी सुन रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, इस हार्ट की बीट को सीट लेकर सेट कर ले। तो हम बीच बीच में बिना किसी तरह की शर्म किए चुपचाप बैठ रहे थे और साथ में लाई रसद का आनंद ले रहे थे। पूरा डिंगल का रास्ता है यार, और तरीके लगे हुए ऐसे, पूरा रास्ता ऐसी है, पैर सीधा है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे। शुरुआत में हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल है जो दिन भर रेस्ट पे रहते हैं और चलते नहीं है। हालांकि मैं थोड़ा बहुत एक्टिव हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो चढ़ाई है ना थोड़े एक्टिव लोगों के लिए। आइए विल पावर से चढ़ता है आदमी वैसे भी। आज चलते हैं, कल पैर दर्द होंगे, फिर देखेंगे क्या करते हैं। वैसे बहुत ही खूबसूरत जगह है एकदम। फेफड़े जो थक रहे हैं, जो सांस एक्स्ट्रा खींच रहे हैं, तो अंदर पूरी ऑक्सीजन लेके मेरे को लगता है साफ हो गए होंगे। जरूर आना चाहिए पंच केदार की जगह पे, रुद्रनाथ महादेव की। देखिए प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है, तो इसीलिए कभी भी ट्रैक करते हुए अपने आप से रेस ना करें। अगर आप एथलीट नहीं है, जो कि हम कभी थे, और कम ऑक्सीजन के आदी नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी देर में आराम करिए। सच में मर जाने से बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ हमारा थोड़ा खाने का प्रबंध, बिस्कुट फ्रूटी, गोलू साथ में है तो इसे देखकर खुद को तसल्ली देता हूं कि बेटे तू सही मेंटेन्ड है। पर आकाश ये मेरे कॉन्फिडेंस को धूल में मिला देता है। हम लिटिल स्टेप नहीं ले पा रहे और ये उड़ रहा है, देखो जरा। डॉक्टर आकाश रावत। हाँ डॉक्टर साहब, और कुछ जान जाते हैं जैसे लोग? हमारे भाई को देखिए, लोगों ने कईयों ने बोला आप लोग नहीं कर सकते हो, जिस हिसाब से आप चल रहे हो आप कल तक भी नहीं कर पाओगे।
लेकिन हमें लगता है, हमें अपने पे विश्वास है कि हम आज ही करेंगे। ओके डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब ये दूसरा ये क्या पड़ा है आपके बगल में? क्या पड़ा है भाई? क्या हुआ? प्यास का असली महत्व अब पता लगा। पेट भर के पानी पीने का मतलब समझ में आया। पानी वेस्ट मत करो। चढ़ोगे ना दूध ना चढ़ाई 1-2 लीटर 2 लीटर से ज्यादा नहीं चढ़ सकते तुम लेकर। प्यास लगेगी ना तब याद रखना। यहाँ आकर वो लोग जिन्हें हम नेगी जी की दुकान में पीछे छोड़ गए थे, हमें ओवरटेक करके औकात दिखा गए। खैर, दिल पर नहीं लेना किसी की भी बात को, क्योंकि इस जंगल में सिर्फ मैं, आप और महादेव हैं। डॉक्टर नहीं है तो दिल की खुद ही सुननी होगी, समझे ना? रेस्ट लेते रहो। चलते हुए हमने भी ओवरटेक किया इस ग्रुप को। ये परिवार यही गोपेश्वर का है। ज्यादातर महिलाएं सूट और साड़ी में ऐसे चल रही हैं जैसे खाना खाकर दिल्ली में आइसक्रीम लेने निकलते हैं ना रात को, बस वैसे ही। हमने खुशी खुशी इन्हें पीछे छोड़ा और चल दिए। हाँ जी, ये लकी। हाँ, वो सुबह सुबह दिख गया। हमने कहा भाई देर से पहुंच जाएंगे। अब दिल्ली में रहने वाले लोग हैं हम। अच्छा, दिल्ली से आए हो? हाँ जी, दिल्ली से आए हूँ। दादा हमारे चले गए थे ना गाँव छोड़ के, तो बस पहाड़ी कहाँ बचा फिर। आप लोग कहाँ दे रहे हो? राम तो को बता क्या रही? प्रोफेशन में रहते हो? हाँ। देखते करोगे फिर तो आप। क्यों? आप तो उड़ते हुए चले जाओगे। चलो मोटे, आपसे ज्यादा तो हम ही बुढ़े हैं। हालात के हिसाब से तो हम ज्यादा बुढ़े हैं। लो जी, हम पहुंच गए पुंग बुग्याल। यहाँ का नजारा देखिए। खूबसूरती ऐसी कि एक हफ्ता रुको तो भी कम है। उफ, भगवान से बड़ा शायद ही कोई आर्टिस्ट होगा। सभी कुछ सुंदर है। तो भैया यहाँ पहुंचते ही हो गई मेरी हवा फुस, और अपन तो बिछी हुई चटाई देखकर भगवान को प्यारे हो लिए। चाहे तो लेटते ही बोल दी। आंटियों का ग्रुप भी हमें औकात बताकर निकल लिया आगे। कुछ एक हंस भी रही थी हम पर और हमारी सो कॉल जवानी पर। उनमें से एक का बेटा हमारी रही सही अकड़ यही पुंग बुग्याल में दफन करके आगे बढ़ा। तो चाय पीकर हमने छोड़ा पुंग बुग्याल। यहाँ के बाद घना जंगल आपका स्वागत करता है, एकदम खड़ी चढ़ाई। और पुंग के बाद सीधे पनार बुग्याल तक है ये खड़ी चढ़ाई। जैसे ही आधा किलोमीटर चले होंगे यहाँ मिला हमें एक पुल। ये शायद बरसात में टूट गया होगा। और चिंता योग्य बात यह है कि पूरे ट्रैक और इस पुल का ठेका जिसने भी लिया उसने खूब पैसा बनाकर रास्ता खराब कर दिया। रास्ते के पत्थर पैर रखते ही खिसक रहे हैं। तो चलने वाले की तो आफत। हमारा तो लगी रहे होंगे, टूट गया कोई सुध नहीं दे रहा। पूरे ट्रैक की सुध कोई नहीं दे रहा। पता नहीं कौन सी ग्राम पंचायत है, कौन सा जिला है, रुद्रप्रयाग जिला है। तो हालात खराब है। अगर सरकार पर्यटन से पैसे कमाना चाहती है और कोशिश कर रही है कि पर्यटन बढ़े, तो रुद्रप्रयाग जैसे धार्मिक स्थल की ऐसी अनदेखी क्यों? ये सब टूटा हुआ है, रास्ता खराब है, रास्ते में जगह नहीं है, लोग नहीं है और खाने पीने की जगह नहीं है। कहीं थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। जैसे केदारनाथ को डेवलप किया, इसे भी डेवलप करना चाहिए। पंच केदार जैसे हालत देखिए आप क्या है। ना पुल टूट गए।
तो आ जाएगा भारी है वो भाई बैक आ जाऊंगा कोई बात नहीं बस कंट्रोल में टूट जाती। बीच बीच में सांसों को पकड़ते हुए हम भी धीरे धीरे चलते जा रहे थे। कहीं बैठकर काम चल रहा था तो कहीं पर बस खुद को पहाड़ के हवाले कर देना पड़ा। सुबह भाई कल से पूछा था सुबह कि हम आज जाके आ जाएंगे, कह रहा मैं हंसूं तो कुछ बोलूं, नहीं कह रहा था। पुंग और पनार के बीच में 2-3 जगह चाय का बंदोबस्त है। ऐसी ही एक जगह पर हमने भात और पहाड़ी दाल का लंच किया और थोड़ा आराम किया। हाँ वो करते आ रहे हैं। मेरे को ये था ना क्योंकि चढ़ाई में अधिकांश सबको पानी खत्म हो जा रहा है। 6 लीटर पानी लाए थे हम, 2-2 लीटर सबके पास, 2 लीटर हम सब पानी लाए, तो हम तो करते ही आ रहे हैं। यहाँ हमें कई हमसफर भी मिले और मिल गया मेरा प्यारा भाई अंकित। संयोग देखिए, अलग अलग यात्रा करने निकले, हमें पता ही नहीं कि हम दोनों ही इस यात्रा में हैं। अंकित देहरादून से चला और हम दिल्ली से, और मिल गए यहाँ रुद्रनाथ जी के ट्रैक पर। खैर वो उतर रहा था और हम अभी चढ़ाई के आधे में भी नहीं थे। हाँ, लेकिन अब लगने लगा है कि आज चढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए सफर, देखिए रास्ता, देखिए कैसा लग रहा है आपको? चढ़ाई कैसी है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और रास्ते के बारे में कुछ कहना चाहिए? ऊंची की सीढ़ियाँ नहीं, ज्यादा पानी नहीं है। अभी ढंग से बनाया तो ज्यादा इतनी ज्यादा नहीं होती शायद। बाकी नाश्ता भी नहीं किया। हेलो दोस्तों, खाना खाकर अब हम चल दिए अपने अगले पड़ाव की ओर। लगभग 2 घंटे लगातार चढ़ने के बाद हमें दिखाई दिया ये एक और पड़ाव। इन्होंने पाली हुई है कई बकरियां और भेड़े। यहाँ कुछ देर बैठकर हमने बिताया प्रकृति के साथ समय और फिर लग गए अपने रास्ते। उधर बैठेंगे तो चाय पिएंगे। वीडियो बन रही है।
आप देख सकते हो उस चोटी जो ऊपर दिख रही होगी आपको, हमें वहाँ जाना है अभी, फिर वहाँ से भी 8 किलोमीटर और है। हमारे कुछ साथी पीछे रह गए हैं, वो अब आ रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए आप मौसम देख सकते हैं, नज़ारा यहाँ का। रास्ता देख सकते हैं आप, आपको स्टार्टिंग रास्ता दिखाते हुए आ रहे हैं। रास्ता भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। कह रहा बहुत देखे, इतनी छोटी सी जिंदगी में भाई साहब बहुत देख ले तुम्हारे जैसे। सूर्यास्त लगभग होने वाला है और हमें अपने आज के विश्राम स्थल यानी पनार बुग्याल तक पहुंचने में अभी लगभग 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। अब हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं और यहां से ढलता हुआ सूरज सोने की बरसात कर रहा है। खूबसूरती ऐसी कि यहीं बस जाने का मन करने लगे और थकान इतनी कि हर 5 मिनट चलने के बाद रुके बगैर रहा नहीं जा रहा। बिना बैठे मामला चल नहीं रहा। चलो आगे। खैर रुकते रुकाते हम पहुंच ही गए हैं पनार बुग्याल। देखिए पनार बुग्याल का नजारा, यहीं गुजारेंगे हम रात। तो सुबह हो गई मामू और हम फिर से लग गए अपने रास्ते। आपको आगे का पूरा नजारा दिखाएं उससे पहले बता दें कि रात को इस सुंदर जगह पर रुकने पर जो बिस्तर मिले उसमें नींद पूरी नहीं हुई, तो शायद पूरी रात में 10-10 मिनट करके 2 घंटे ही सोया हूंगा मैं। टाइम बताओ गोलू। कौन बंदे में पनार से निकल चुके हैं हम। 8 किलोमीटर चढ़ाई है, मतलब थोड़ा स्ट्रेट है थोड़ा चढ़ाई है, ऐसा है। मेरे फोन का तो सब गड़बड़ा गया है, अभी तो टाइम भी गलत था। सुबह सोकर उठते ही अपने को तो वहां जाना ही होता है जहां जाने का एड्रेस पहाड़ों पर नहीं होता। आप खुले वातावरण में रात को माइनस में गए हुए पानी को एक बोतल में भरकर जगह तलाश करके हल्के होकर आते हैं। खैर हमने सबके उठने से पहले मोर्चा मार लिया था और अब यहां का नजारा देखिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना पूर्ण रूप दिखाते वक्त कहा था कि दिव्य शक्ति से देख पाओगे और फिर भूल जाओगे, ठीक उसका आधा, यानी कितना भी अच्छा कैमरा हो पर जो आप यहां मेरी जगह पर इस वक्त खड़े होकर महसूस कर सकते, वो ना मैं आपको बता सकता हूं और ना ही उतनी खूबसूरती ये कैमरा आपको दिखा पाएगा। बादलों से भी ऊपर रुके थे हम और अब लगभग 8 से 10 किलोमीटर का सफर तय करना है। नाश्ते के लिए अभी रुकना होगा और हमें निकलना है। चलो चलते हैं। ठीक है। तो हम पनार में यहीं रात को रुके थे, पनार बुग्याल में। बंदोबस्त तो उधर था हमारा और ठीक ठाक खाना मिला था। खाने से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के ना आए, क्योंकि यहाँ जो बड़ी मुश्किल से सामान आ पाता है ऊपर, तो जो मिलता है, हालांकि बहुत ही रीजनेबल रेट्स है। और सुबह की चाय की भी उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि सुबह आपको खुद ही जल्दी निकलना होगा और जो कहते हैं कि 1 दिन में हो जाता है, 1 दिन में ट्रैक पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आइए आपको आगे चलते हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है ये पनार, बहुत ही खूबसूरत जगह। चारों तरफ पहाड़ सिर्फ नीचे है आपसे और उस तरफ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ देखो आप, चारों तरफ आपको चोटियां दिख रही होंगी।
थोड़ा सा ऊपर आते ही पता चला कि एनर्जी सारी एग्जॉस्ट हो चुकी है और अब कुछ चाहिए पेट को। तो बैग टटोले गए, पार्ले अंकल और फ्रूटी आंटी का साथ मिला। चुपके से कभी पानी तो कभी फ्रूटी के साथ बचा खुचा राशन हमने चबा डाला। सुबह का नाश्ता व्यू दिखाएगा इसको। ये हमारे पीछे नीचे की तरफ आपको पनार बुग्याल का वो घर दिख रहा होगा जिसमें हम ठहरे थे। पूरे इलाके में घास और वनस्पतियों पर बर्फ जमी हुई है। पहाड़ों की सुबह से ताजा तो शायद कुछ भी नहीं होता होगा। और जब आप केदारों के दर्शन के लिए निकलेंगे तो समझ जाएंगे कि प्रभु ने यही इलाके क्यों चुने अपने रहने के लिए। तो कहीं धूप कहीं छांव से होते हुए हमने थोड़ी रफ्तार पकड़ी और फिर हम थक भी गए। पनार बुग्याल के बाद आपको पेड़ नहीं मिलेंगे, जंगल यहीं तक है। इसके ऊपर के इलाके में सिर्फ मखमली घास, जड़ी बूटियां और पहाड़ी फूलों के पौधे हैं। किसी को भी खाने की गलती ना करना, जानकारी नहीं हो तो बिल्कुल भी पंगा ना लें, विषैला भी हो सकता है। आप कुछ कहना चाहते हैं दोनों? कोई चढ़ाई नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है मैं साधु बन के ही वापस पहुंचूं। अब मुझे मोक्ष मिल गया। जितनी चढ़ाई हमने चढ़ ली है बोलो, अब कुछ बचा नहीं है जीवन। यही अंत है, वही रुद्रनाथ में ही रहेंगे जिंदगी भर। आप भाई के साथ रहूंगा। आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए, कोई नहीं दिख भी ना टेंपल कहाँ पर है। लो जी, अब हम पहुंच गए हैं पितृधार। यहाँ पर शिव, पार्वती और नारायण जी का मंदिर है। यहाँ पर नाम के मुताबिक पितरों को ध्यान करते हुए पत्थर रखते हैं। यहाँ पर वन देवी का भी मंदिर है। ये जगह है रुद्रनाथ जी की चढ़ाई में सबसे ऊंचाई का पॉइंट है। अब यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर उतरना है। हमें यहाँ पर एक दुकान मिल गई और पेट पूजा का ध्यान करते हुए हम यहीं बैठकर मैगी और चाय का लुत्फ उठाने लगे। ये भूखा नंगा है। तो पितृधार पर पेट पूजा करने के बाद हम फिर से चल दिए अपने सफर पर। अब यहाँ से सफर एकदम आसान है, उतरना है और सीधा चलते जाना है। तो थोड़ी स्पीड बन गई। लगभग 9 बजे चले पितृधार से और दोपहर 12 बजे हमने कर लिए बाबा रुद्रनाथ जी के दर्शन। तो चारों तरफ आप इतने खूबसूरत जो दृश्य देख रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं रुद्रनाथ जी के मंदिर। सुबह पनेर से चले थे 6:30 बजे, 6 बजे, और अब लगभग 11 बजने वाले हैं। वो सामने वहाँ रुद्रनाथ जी का मंदिर दिख रहा है। पहुंचकर सारी चढ़ाई की थकान खत्म हो जाएगी, लेकिन चढ़ाई बहुत दुर्गम है। पगडंडिया और रास्तों से होकर आना पड़ेगा। सामने ये सब चारों तरफ हिमालय की चोटियाँ और ये वनस्पति, फल फूल, शायद इनमें न जाने कितनी जड़ी बूटियाँ होंगी, हमें पता ही नहीं है। चलिए अब ले चलते हैं, आपको सीधे वहाँ दर्शन कराएंगे। ऊर्जा से भर गया शरीर मंदिर के अंदर बाबा के सामने बैठने से ही। पंडित जी ने बहुत ही सुंदर दर्शन कराए और पूजा करवाकर प्रसाद भी दिया। रुद्रनाथ जी में भगवान शिव के मुंह की आकृति वाला स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। पुराणों के मुताबिक यहीं पर अंधकासुर दैत्य के अत्याचारों से परेशान देवताओं ने
महादेव से प्रार्थना की थी और इसी स्थान पर भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र की उत्पत्ति भी की थी। यहाँ पर सरस्वती सरोवर, मानस सरोवर, नारद कुंड और बैतरणी नदी भी है। कहा जाता है कि मृकुंड नाम का एक मत्स्य हजारों वर्ष से यहाँ पर तपस्या भी कर रहा है और महाशिवरात्रि के दिन सपरिवार यहाँ पर दिखता भी है। खैर, हम अब चल दिए अपने घर की ओर। कोशिश है कि आज ही नीचे उतर जाएं, बाकी जो महादेव की इच्छा। आपने कुछ बातें नहीं करी, बोला नहीं। और हम एक चीज़ भूल गए थे क्योंकि पंडित जी से थोड़ी सी मेरी विचार विमर्श हो रहे थे, तो मैं भूल गया था। ऐसे दिखा दूं कि वो मंदिर है और रुद्रनाथ महादेव के मंदिर हम गए थे। बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए, प्रसाद मिला और आशीर्वाद मिला अपने बड़ों का, और दर्शन बहुत 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 खूबसूरत हुए। मतलब दिल खुश कर देने वाले दर्शन है। आपको महसूस होगा, जो एनर्जी है आपको महसूस होगी अंदर। तो अब यहाँ से चल रहे हैं, मेरे ख्याल से 15 मिनट रुके हैं हम, 15 से 20 मिनट, मतलब पंडित जी के अलावा जो 15 मिनट टाइम लिया वो अलग से। ठीक है, तो हमने खुद भी कर लिए और आपको भी करा दिए रुद्रनाथ जी के दर्शन। बहुत ही खूबसूरत जगह पर है रुद्रनाथ जी का मंदिर। सोच रहे हैं कि 1.5 दिन हमें चढ़ने में लगा है, तो उतर तो हम जाएंगे ही, लेकिन इस बार ये बात जो है ध्यान में रखने वाली जरूरी है कि 6 बजे तक ही उजाला होता है। 12 यहीं बज चुके हैं, तो उतरने के लिए 6 ही घंटे का समय हमारे पास है। जहां जहां उतरते हुए जल्दी आए थे वहां वहां चढ़ाई भी होगी। देखिए, यहाँ पर चढ़ने में काफी दिक्कतें आ रही थी, और अब जब आप पूरी चढ़ाई कर चुके हैं तो आपके घुटने और थाई के आगे का हिस्सा जवाब दे चुका होता है। जब आप उतरने के लिए जोर डालते हैं ना पैर पर, तो वो दर्द ज्यादा करना शुरू करता है, ऐसा लगता है जैसे कि आगे को स्लिप हो जाएगा, है ना। और पत्थर भी बहुत अच्छे से रखे नहीं हुए। यहाँ पर तो फिर भी ठीक है, आगे जाकर जो है काफी दिक्कतें आएंगी आपको। तो फिलहाल चढ़ने में उतनी परेशानी नहीं होगी, सिर्फ सांस फूलेगी आपकी, लेकिन उतरते वक्त सारी की सारी मेहनत है, दर्द बहुत होगा पैरों में। तो चलते चलते हम पहुंच गए लगभग दोपहर के 2:30 बजे तक पनार बुग्याल। अब यहां से ये देख रहे हैं आप, ये जो एकदम खड़ी उतराई है, सोचिए इसे चढ़ने में कितनी दिक्कत हुई होगी। तो पुंग से पनार तक एकदम खड़ी चढ़ाई थी जो हमने तय की थी, और वो सामने वो दिख रहा है पुंग बुग्याल, वहां जाना है। अब आप सोचिए कि ये सफर जो है 2:30 यहाँ बज चुके हैं, लगभग 3.5 घंटे का सफर बचा है, समय बचा है, सफर नहीं। और हम सोच रहे हैं कि हम समय पर पहुंच जाएंगे। अब अभी तक यहाँ पर आपको कुछ बातें बता देते हैं। अभी हमने सुबह जो नाश्ता किया था वो किया था, लंच हमने कहीं नहीं किया है। 2:30 यहाँ बज चुके हैं, और यहाँ से हम सोच रहे हैं कि सीधे दौड़ते हुए उतरेंगे और फिर कहीं जाके करेंगे। मैं इनको यहीं पे छोड़ गया था और मैं खुद आगे निकल गया था यहाँ से। अब आकाश और गोलू और उनके साथी जो कुछ थे, ये धीरे धीरे उतर रहे थे। हालांकि मैंने इनसे कहा था कि यहीं बीच में रुक जाना, लेकिन ये भी अंत में इन लोगों को छोड़कर पीछे पीछे आ गए। तो यहाँ तो थोड़ा आगे तक तो रास्ता साफ है, उसके बाद है घना जंगल, है ना। और घने जंगल से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। लगभग 3:30-4 बजे तक हम चल रहे थे। उसके बाद मैं इनसे मिला और मैंने इनसे कहा कि अब आप यहीं रुक जाओ, मैं निकल जाता हूँ। जैसे जैसे चलते चले गए वैसे वैसे मैं समझ गया कि मैंने गलती कर दी है, क्योंकि जंगल नीचे देख रहे हैं आप, ये नीचे का जंगल, ये सारा एकदम घना जंगल हो चुका था। और शाम के 5 बजे के बाद एकदम दिखना बंद हो गया था। चढ़ने वाले यात्री तो थे ही नहीं, उतरने वाले भी नहीं थे साथ में। तो मैं अकेला था, हाथ में एक डंडा और मेरे मोबाइल फोन की टॉर्च। तो अगली बार जब भी हम जाएंगे तो मैं आपको यही सलाह देगी, आप ये पहले तो आप बात यही रोक के मैं आपको बता दूं, देख रहे हैं पत्थर सारे जो दिख रहे हैं, इनकी वजह से चढ़ने उतरने में काफी दिक्कत हो रही है। अगर ढंग से बना होता रास्ता तो इतनी ज्यादा दिक्कत ना होती। तो रुद्रनाथ जी की चढ़ाई या ऐसी कोई भी जगह आप जाएं तो एक बैटरी वाला टॉर्च साथ में जाएं, अपने फ़ोन को देखें कि इसकी बैटरी भी फुल रहे, और कोशिश करें कि एक पावर बैंक भी ले जाएं, क्योंकि नेटवर्क नहीं रहेंगे तो वो नेटवर्क सर्च करते हुए ज़्यादा बैटरी भी खा जाता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन से टॉर्च का काम कर सकेंगे। तो उतरते वक्त मैंने जो है उससे टॉर्च का काम किया, लेकिन बहुत घना अंधेरा था। करना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मेरे पास समय नहीं था,
क्योंकि यहाँ पर बाघ और भालू वगैरह का भी डर रहता है। तो लेकिन मैंने वो रिस्क लिया और मैं उतरा। उतरने के बाद मैं नीचे पहुंचा पुंग बुग्याल। पुंग बुग्याल में पहले भी कुछ यात्री जो चढ़ने वाले थे वो रुके हुए थे, साथ में ये लोग भी ऊपर से आ रहे थे, तो मैंने इनके लिए भी जगह बुक कर ली थी। अब रात हमने यहाँ गुजारी ना मेरी। अब मैं उतना जवान नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। मैं दिख रहा हूँ, बन रही है, दिख रही है। फेंक दे, कुछ दिख नहीं रहा है, लाइट कम है। यहाँ सो रहे रात को। सोचा बहुत कुछ था लेकिन उतर नहीं पाए नीचे। अच्छा, अब तुम लोग कहाँ नहीं हुए? तो यहाँ बंदोबस्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ सो रहे नीचे। लाइट की कमी के कारण दिख नहीं रहा है। ओके, सुबह का नज़ारा देखिए अब आप। खूबसूरत सुबह पुंग बुग्याल। पहले तो हम ये जो लोग ये हमारे साथ रात को रुके हुए थे इनको दिखा दें। यहाँ कुछ घसियारी भी आ गई थी सुबह सुबह, बड़े बड़े डंडे लेकर। हमने उनसे पूछा कि ये डंडे किस लिए हैं, तो उन्होंने बताया। देखिए पहाड़ी लोग कितने खुश होते हैं, कितनी भी विषम परिस्थितियां हों। सुबह सुबह 5:30-6 बज रहे थे, ये लोग अपनी गाय के दूध वगैरह निकाल के और अब घास के लिए निकल गए हैं। घास और लकड़ियां लेके आएंगे। खुश है सारी औरतें। साथ में ये डंडा ये बड़ा सा है, वो इसलिए है कि भालू वगैरह आ जाए तो उससे बच लें, और इसी डंडे पे घास बांध के नीचे की तरफ ले भी जाते हैं। अच्छा, तो दूर तक घास से काटने को? हाँ, घास काटेंगे तो इसका लाएंगे इस डंडे पे पूली बना के था। अच्छा, मेरी दादी ने तो कभी नहीं लगाया ऐसा। मेरी दादी नहीं लगे, तुम्हारे तरह नहीं लगाते। हमारी तरफ ऐसे डंडा लेके नहीं लगाते। हमारे हो जल्दी जानता। हाँ नहीं सही है, और क्या आगे से चोंच भी है ना, तो वालों की और गाड़ी सही है, और क्या बढ़िया। अच्छा, तैयारी आप लोगों की सही है ये। दादाजी जो नहीं वाला हम लोगों की तो हाँ, बस सोचो 6:30 बजे आप ये करने जा रहे हो। इधर ऊपर इधर, हाँ, और इधर इधर मिल गए तो मिल गया तो मारेंगे। अपनी अपनी घर सबको रहती है, क्यों जिंदगी सबको प्यारी है। कुछ देर इनसे बात करी, और जो हमारे साथ के यात्री थे उन्होंने ऊपर जाना था, इनको अलविदा किया। ये ऊपर की तरफ निकल गए, और अब हमने सोचा कि पेट पूजा कर लें यहीं से, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि रास्ता बचा नहीं है, अभी 5-6 किलोमीटर का सफर बचा हुआ है। आसान नहीं है डगर प्रीत की, और अब जब अपने प्रीतम से मिलके हम आ ही चुके हैं तो हमने सोचा भोजन कर लें। तो बिष्ट जी के पास बैठकर हमने बड़ा ही स्वादिष्ट नाश्ता इन्होंने कराया। आलू के पराठे, ये लकड़ी वाली आग पर मिट्टी के चूल्हे पे बने हुए, अचार था इनके पास, और गाय पाली हुई थी उसकी दही, लाजवाब घी, स्वादिष्ट, मजा आ गया एकदम। दोनों ये साथ में ऐसी करती दिख रही है। तो यहां से पेट भर के भोजन करने के बाद अब हम निकल लिए हैं नीचे की तरफ। बिष्ट जी से आपकी मुलाकात करा देते हैं, फिर चलते हैं। तो हम रात को उतरे थे और ज्यादा रात हो गई थी, तो अंधेरे में उतरे, गिरते पड़ते किसी तरह से, रास्ता खराब है बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पहुँचे और बिष्ट साहब के यहाँ रुके। आज रात हमने कौन सा बुग्याल कहते हैं इसे? पुंग बुग्याल में गुजारी हमने रात, और बहुत ही मज़ेदार खाना बनाते हैं, और अंदर व्यवस्था ऐसे देखने से लग रहा है, लेकिन अंदर व्यवस्था ज़बरदस्त कर रखी है इन्होंने। तो आके यहाँ रुक सकते हैं। जो लोग रोज़ ट्रैक नहीं करते वो चढ़ें, पहली रात यहाँ गुजारें, फिर ऊपर जाएं, ऊपर जहाँ पनार तक पहुँच जाएं तो वहाँ गुजारें, फिर दर्शन करके वापस लौटते हुए फिर आराम से रुक कर और तब जाओ। क्यों बिस्सा है?
चलिए फिर मिलते हैं। अब नीचे की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले हमें दिखा ये पौधा। इस पौधे पे लगे हैं घेंघरू, छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं। ये खट्टे मीठे फल होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट से भरपूर ऑर्गेनिक होते हैं। 100% ऑर्गेनिक मेरे हिसाब से तो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एकदम शुद्ध इन्हें मिला होता है। तो ये हमने खाए और उसके बाद नीचे की तरफ हम निकल लिए। बहुत ही टेस्टी होते खाने हैं। काफ़ी रिसर्च हो चुकी है इनके ऊपर भी, और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आपके शरीर में नई ऊर्जा भर देते हैं। जब आप नीचे की तरफ चलेंगे ना, पहाड़ी यात्रा करने के बाद 21 किलोमीटर चलने के बाद जब आप चढ़ाई करिए, उसके बाद उतर भी गए हैं लगभग 16 किलोमीटर, आपके घुटने आपको महसूस होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि हमने कोई ट्रेनिंग वगैरह तो की नहीं थी, सीधे ही चले गए थे। अब उतरते वक्त यहाँ पर बहुत बुरी हालत है, घुटने महसूस ही नहीं हो रहे। धीरे धीरे किसी तरह से पैरों को देख कर रख रहे हैं, क्योंकि पत्थर भी टूटे हुए हैं और जगह जगह से खिसके हुए हैं। रख रखाव नहीं किया गया इस रास्ते का बेसिकली। उतराई के वक्त पैरों पर कंट्रोल ज्यादा रखना होता है और वो ही नहीं था। तो धीरे धीरे उतर रहे हैं। अब आज उतरना भी जरूरी है, हालांकि बहुत ही सुंदर जगह है। जय बाबा रुद्रनाथ की। हर हर महादेव। कृपा नहीं हो तो ये ट्रैक पूरा नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल ट्रैक है, हर जगह से टूटे हुए पत्थर है, रास्ता नहीं बना हुआ ढंग से। पता नहीं क्यों सरकार देख ही नहीं रही इस तरफ। जब आप जंगल में जाते हैं और उत्तराखंड के जंगलों में और हरे भरे पेड़ पौधों से भरे हुए जंगल में, और आपको पेट भर खाना मिल जाए, तो बस मन से एक ही बात करता है, कहीं बढ़िया सा पत्थर देखो, उस पर बैठो और धूप सेकते हुए नज़ारे का आनंद लो। लेकिन वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो सबसे कम है वो समय था। धीरे धीरे हम नीचे की तरफ चल दिए और आकाश आगे था, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। आप ये देखिए, ये ऐसी जो चढ़ाई उतराई है, इसमें जान निकल जा रही है। तो बहरहाल धीरे धीरे हम नीचे की तरफ निकल रहे हैं। यही सब जो रास्ते हैं, यही जो बढ़िया खुशनुमा माहौल है, जो ताज़ी हवा है, यही आपको यहाँ बार बार वापस ले आती है। हालांकि ये रुद्रनाथ जी का ट्रैक तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये देखिए, ये आपको ये दिख रहा है, ये पत्थर पे बंधा हुआ, ये इसे घास के पूले बोलते हैं। ये अब घास बांध दी गई है, जब इसको बाद में ज़रूरत होगी तो यही घास जो है निकाल ली जाएगी। तो ऐसे आपको पेड़ों पर भी बंधे हुए दिखेंगे, दूर वो आपको पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ पे भी बंधे हुए हैं। थोड़ा बीच बीच में सुस्ताने का मन तो करेगा ही, हम भी बैठ जा रहे हैं कहीं कहीं। तो इन खूबसूरत वादियों के बीच 3 दिन बिताए, बड़े ही सुंदर ट्रैकिंग करी, काफ़ी दुर्गम चढ़ाई थी, दिक्कतें आईं, और अब ये यात्रा समाप्त होने को है। रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम नीचे फिर अपने होटल तक जाएंगे और फिर वहाँ से घर के लिए निकलेंगे। फिलहाल ये हमारे पीछे ये सारा ट्रैक हम करके आ चुके हैं, और कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ डरावनी जगहें देखी, रास्ते में कुछ कुछ महसूस किया। वो बहुत सारी कहानियाँ हैं, मन ही मन लोगों की बातें सुनी, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। आज जब लोग चाहते हैं कि आधुनिकीकरण हो, उनके यहाँ तक सड़क पहुँचे, यहाँ के लोग चाहते हैं कि रुद्रनाथ महादेव तक सड़क ना पहुँचे। बड़ी बात है, बड़ी बात इसलिए है कि अगर सड़क चली गई तो वहाँ भी वैसा ही माहौल हो जाएगा। इनको डर है जैसा कि बाकी सब तीर्थ स्थानों पे हो गया है, अय्याशी, भांग, चरस, शराब पीना, आवारागर्दी, उस सब से ये सभी लोग बचना चाहते हैं। दूसरी एक और बड़ी वजह है, वो वजह है व्यवसाय। जो ये ट्रैक के चारों तरफ जिन जिन ने अपनी जगहें खोल रखी है, सब बंद हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है ये बातों को समझना कि गांव का जीवन कुछ हद तक इन सब पर भी निर्भर है।
सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। हालांकि रास्ता तो कम से कम ठीक कर देना चाहिए यार, बहुत बुरी हालत है। चलिए, ये सफ़र ख़त्म होने को है। अब ज़रा सा रास्ता रह गया है, लेकिन लोग जो हैं वो काम नाम कर रहे हैं। जो घसियारी सुबह मिली थी वो भी घास लेकर अब नीचे की तरफ आ गई हैं और दूर तो दिख रही थी, अभी देखो नज़दीक भी आ गई हैं। और ये घसियारी इतना बड़ा घास का गट्ठर लेकर नीचे की तरफ जा रही है। इनसे बात करते हैं। देखो हम अभी तक यही तरह आए। आप घास काट के भी आ गए। तभी तो बोलो मैं तुम तब आ रही है क्यों रहे हैं हैं तब अरे फोन बच गया भाई। ये भगवान आराम नहीं, पैर दर्द हो गए। हेलो अरे आप आमीन तुम लोगों पर तो ताकत अच्छे ताकत मजबूरी हुई हमारी मजबूरी। हेलो नमस्ते लोग क्या कर रहे हैं? असली गाय का दूध तो आप ही लोग हैं? खाओ। कक अच्छा अरे उस तरह आप काटना हो आप सोचो कि सितंबर एंड में भी यहाँ पर इतनी ठंड है। यहाँ पर हम 3 लोगों ने यात्रा पूरी की है और सितंबर एंड चल रहा है और इतनी ठंड है कि ये इतनी मोटी मैंने जैकेट पहनी हुई है। मुश्किल है भाई, फर्स्ट टाइम ट्रैकर्स तो बिल्कुल हाथ नाज़। उतरते वक्त के बीच में एक नल लगा हुआ है, यहाँ पर पानी पिया। ये वही पहाड़ों का पानी है, मिनरल वाटर, इसकी सप्लाई भी की जाती है। अब अलग अलग गांवों में नलके लग गए हैं। तो भैया उतर तो गए नीचे, अब यहाँ से सीधे निकलेंगे दिल्ली की तरफ। ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। तो यहीं से यात्रा शुरू की थी और यहीं ख़त्म। वाइंड अप यही है कि जिसको भी आना हो अपने आप को प्रिपेयर करके आए। 5-6 दिन की छुट्टियों पे आए और पूरी तैयारी के साथ, है ना। ये ट्रैक डिमांड करता है बहुत कुछ। आपको अपनी विल पावर और अपने साधन, मतलब थोड़ा चॉकलेट, थोड़ा कुछ खाने को, पानी की बॉटल, ये सब चीज़ें साथ रख के लाना। मतलब नोवाइस यानी कि शुरुआती ट्रैकर्स के लिए नहीं है। भयंकर है, घुटने दर्द कर रहे हैं, ट्रैक भी ख़राब है। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार अगले ट्रैक पर। जय रुपये।